Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry by विश्वास चंद्र गुप्ता सर। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने आपको एसिड बेस के अरेनियस और ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। आज हम आपको एसिड बेस के लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर जी.एन. लुईस। According to this concept, acids are electron pair acceptor and bases are electron pair donor। यानी जी.एन. लुईस ने बताया कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और जो बेसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। सपोज एनी स्पीसीज ऑफ टाइप ए एंड एनी स्पीसीज ऑफ टाइप बी। बी ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और अगर बी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ए को दे करके इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाता है जिसमें ए और बी के बीच में बी से ए की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में ए बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है बाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। यानी बी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ए एक्सेप्ट कर रहा है, जिससे ये ए बी टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो ये एक प्रकार का रिएक्शन है जिसमें लुईस के कॉन्सेप्ट के अनुसार बी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, इसलिए इसे लुईस बेस कहा जाएगा। जबकि ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसे लुईस एसिड कहा जाएगा। क्लियर हो गया? एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगी वो एसिड होगी और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाली होगी वो बेस होगी। तो अब हम ये स्टडी करते हैं कि कौन से स्पीसीज हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी लुईस एसिड हो सकते हैं, और वो कौन कौन से स्पीसीजेज हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, यानी वो लुईस बेस हो सकते हैं। लुईस एसिड्स में भी अभी हमने बताया आपको कि एसिड्स लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो कौन सी स्पीसीज हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन ले सकती है? इलेक्ट्रॉन वो लेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले स्पीसीजेस दो तरह के हो सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए BF3। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें बोरान के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसी तरह से AlCl3 में एल्युमिनियम, ये भी ऑक्टेट पूरा ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी ये लुईस एसिड होता है। किसी भी रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। BF3 में बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लुईस एसिड हो सकते हैं। इसी तरह से आप SnCl4, SiF4 इन सबको भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ऐसे आयनिक स्पीसीज की जिनके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए H+ इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, इसलिए ये लुईस एसिड है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कार्बोनियम आयंस को भी R+। कार्बोनियम आयंस ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयनिक कंपाउंड है। तो हम दूसरी कैटेगरी में कह सकते हैं कि जितने भी केटायंस होते हैं, ऑल केटायंस जितने भी केटायंस होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले होते हैं, इसलिए ये सब लुईस एसिड होंगे। अब चलते हैं लुईस बेस क्या क्या होते हैं। जिन चीजों को आपने पढ़ा लुईस एसिड में, उन्हीं का अपोजिट जो भी चीजें हैं वो सब लुईस बेस होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो रखते हैं मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल हैं लेकिन जिनमें सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी भी दूसरे स्पीशीज को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, इसलिए वो सब लुईस बेस होंगे। फॉर एग्जांपल अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर किसी को दे सकता है, इसलिए ये बेस है। इसी तरह से वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये भी किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये भी लुईस बेस है। इसी तरह से एल्कोहल में वाटर की तरह ही ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, इसलिए भी लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। इसी के साथ साथ एग्जांपल है कीटोन्स, RCOR, इसमें भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये भी किसी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये भी लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अब दूसरी कैटेगरी होती है ऐसे स्पीशीज की जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एनायंस। तो ऑल एनायंस, सारे एनायंस नेगेटिव चार्ज रखते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए वो सब लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन आयन। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि कार्बन आयन एक लुईस बेस होता है। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से लुईस एसिड और बेस के बारे में समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है H+ + NH3 gives out NH4+। इस रिएक्शन में अमोनिया का जो नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को देकर उसके साथ बॉन्ड बनाता है और NH4+ में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर है और H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये स्पीशीज लुईस एसिड होगी और ये होगा लुईस बेस। दूसरे एग्जांपल में BF3 + F- gives out BF4-। यहाँ पर जो BF3 स्पीशीज है इसमें बोरान एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, इसके चारों रॉकेट कंप्लीट नहीं है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए इसे लुईस बेस कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए इसे लुईस एसिड कहा जाएगा। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में SnCl4 और 2Cl- मिल के बनाते हैं SnCl6। इस इक्वेशन में भी SnCl4 में जो टिन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये 2 Cl से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर SnCl6 में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है,
इसलिए ये लुईस एसिड है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए लुईस बेस है। फोर्थ एग्जांपल में SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड 2 फ्लोराइड आयंस से इलेक्ट्रॉन लेकर SiF6 में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भी ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, फ्लोराइड आयन की दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये लुईस एसिड है, और फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए ये लुईस बेस है। तो इसमें इन सारे रिएक्शंस में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई जितनी भी स्पीसीज ये सारे लुईस एसिड्स हैं, और इस तरफ वाले सारे लुईस बेस हैं। इसी तरह से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का भी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, BF3 प्लस NH3। इस इक्वेशन में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान ट्राइफ्लोराइड को दे करके एक एडक्ट बनाता है, BF3 NH3। ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिस यहाँ इस रिएक्शन में भी अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहा है और BF3 इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इसलिए ये होगा लुईस एसिड और ये होगा लुईस बेस। अब हम आपको कुछ एक्सटेंडेड लुईस एसिड्स और लुईस बेस के बारे में भी बताते हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें दो अलग अलग एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिन विच टू एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी लुईस एसिड और बेस की तरह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अंतर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे कार्बन के पास में वैकेंसी हो जाती है और ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर इस समय इसके ऊपर OH माइनस का अटैक कर दिया जाए, यानी अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड OH माइनस के साथ में जुड़े तो इस तरह का रिएक्शन हो जाता है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये OH माइनस इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण, जिससे ये बाइकार्बोनेट आयन तैयार होता है, बाइकार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये होगा लुईस एसिड और OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, इसलिए ये होगा लुईस बेस। तो इस तरह से अगर कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग है और मल्टीपल बॉन्डिंग दो डिफरेंट एटम्स के बीच में है, तो वो कंपाउंड्स लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर यही मल्टीपल बॉन्डिंग दो सेम एटम्स के बीच में हो जाए तो ऐसे एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ना हो करके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करने लगते हैं और फिर वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन। अब आप एथिलीन पे देखिए, अगर इस पर H+ का अटैक कराया जाए तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री होते हैं, ये H+ को डोनेट हो जाते हैं, जिससे ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में एथिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, इसलिए लुईस बेस होगा। इसलिए हम बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि अगर दो समान परमाणुओं के बीच मल्टीपल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, और अगर दो अलग अलग एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग है तो ऐसे सब्सटेंसेस
लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को एक्सटेंडेड लुईस एसिड और लुईस बेस कहा जाता है। इसी तरह से बेंजीन, ये भी सिमिलर एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग से बना हुआ मॉलिक्यूल है, इसलिए एक लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी बेंजीन भी एक लुईस बेस है। इसी तरह से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को भी कह सकते हैं। देखिए N2 गैस, इसमें दो नाइट्रोजन के बीच में सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग है, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी एक लुईस बेस होगा। तो ये एक एक्सटेंडेड लुईस एसिड बेसिस के लिए हमने आपको थ्योरी बताई कि अगर दो सिमिलर एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग है तो वो लुईस बेस होंगे, और दो डिसिमिलर एटम के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग है तो वो लुईस एसिड होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लुईस एसिड होगा, एथिलीन लुईस बेस होगा। अब आते हैं हम ब्रोंस्टेड थ्योरी में जो आपने एसिड बेस पढ़े थे वो लुईस एसिड बेस की तरह ही होते हैं। ये कैसे हो सकता है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल HCl और H2O का अगर हम रिएक्शन लिखें, HCl प्लस H2O, इस रिएक्शन से तैयार होगा H3O प्लस Cl माइनस। देखिए इस रिएक्शन में भी हम एसिड और बेस ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे Cl H प्लस दे रहा है इसलिए ब्रोंस्टेड एसिड है, वाटर H प्लस लेकर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए ये ब्रोंस्टेड बेस है। लेकिन अब हम चाहें तो इसे हम लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार भी बता सकते हैं। देखिए अगर HCl में से H प्लस निकले तो H प्लस निकलने के बाद कैसे निकलेगा H प्लस, H और Cl के बीच का बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर Cl ले ले तब जाकर के H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस जो निकलेगा ये वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके और तब इसके साथ में जुड़ेगा, यानी वाटर यहाँ पर इस H को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, यानी वाटर हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यही ब्रोंस्टेड बेस भी है और यहाँ हम इसे लुईस बेस भी डिफाइन कर ले रहे हैं। इसी तरह से देखिए ये ब्रोंस्टेड एसिड भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, H प्लस निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसीलिए ये हो गया लुईस एसिड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ब्रोंस्टेड एसिड और बेसेस हैं उन सभी को लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट अपने में कवर करता है। ब्रोंस्टेड एसिड बेस को भी लुईस एसिड बेस कवर करता है, यानी ये एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन है जो ब्रोंस्टेड और लोरी थ्योरी से बचे हुए एसिड बेस को भी अपने में समाहित करता है। यही इसकी एक विशेषता है। और बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोटॉन कहीं भी नहीं दिखता है, ऐसे रिएक्शंस को भी हम लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा एसिड बेस रिएक्शन के तौर पर समझा सकते हैं। जैसे कि निकेल एक मेटल है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके साथ मिलके 4 मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं निकेल टेट्रा कार्बोनिल। अब इस रिएक्शन में कहीं भी आपको प्रोटॉन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे एसिड और बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ निकेल मेटल है और कार्बोनिल लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड, और इन दोनों के मिलने से यहाँ जो बन रहा है ये है एक कॉम्प्लेक्स। तो ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की एक विशेषता है कि इस थ्योरी के द्वारा हम ऐसे सब्सटेंसेस को भी एसिड बेस के रूप में डिफाइन कर लेते हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है, और ऐसे रिएक्शंस को भी एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं जो कि प्रोटॉन ट्रांसफर के द्वारा पूरे नहीं होते हैं। और एक खास बात यह है कि इस रिएक्शन में एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देती है, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो एक तरीके से लुईस एसिड बेस रिएक्शन के तौर पर समझे जा सकते हैं।
अब इसकी लिमिटेशंस भी देखिए। इसकी मेन लिमिटेशन ये है कि इस थ्योरी के द्वारा जिन एसिड्स और बेस को हम डिफाइन करते हैं, उन एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में ये थ्योरी कुछ भी नहीं बता सकता है। कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड कम स्ट्रांग होगा, इन सब के बारे में लेविस कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। दूसरा, इस थ्योरी के द्वारा हम नॉर्मल एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं, नॉर्मल एसिड बेस के बीच में होने वाले रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, उन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, अब यहाँ पर हम क्या बता सके क्या न्यूट्रलाइजेशन हुआ। हम तो केवल यही जानते हैं कि HCl और NaOH को मिलाने से NaCl और H2O बनता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन इस थ्योरी के द्वारा हम न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, जबकि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस हैं, इनको हम एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, ये बहुत स्लो है। ये बहुत ही स्लो होता है, उन रिएक्शंस की तुलना में ये काफ़ी स्लो होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्यों इतना स्लो होता है। तो ये खास बातें हैं जो आप लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जान पाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और भी हैं जिनसे हम एसिड बेस डिफाइन करते हैं। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, और उसके बाद लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक बनाया गया और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं उसानोविच कॉन्सेप्ट। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।